हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको 7 CGPA के पूरे मैथ्स के बारे में बताने के लिए कि भाई ऐसे कितना मैटर करती है ये चीज़ और कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। उसके पहले डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। किसी को ये चीज़ें ना करने के बावजूद अगर 7 के ऊपर CGPA आ रही है दैट इज़ गुड फॉर हिम। बट अगर आप ये चीज़ें करोगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपकी पक्का से ही 7 के ऊपर CGPA बनेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, जो मेरे साइड से मुझे लगता है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई ये चीज़ कैसे काम करने वाली है और कैसे ये चीज़ मैं ठीक करूंगा अगर आप एक बच्चे स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या दिखाया जा रहा है आपको। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का पर्पज़ क्या है कि मेरा ओपिनियन है, अगेन सब्जेक्टिव माई ओपिनियन। अब इम्पॉर्टेंट किस लिए ये, जो बंदा डुअल चाहता है डुअल डिग्री जो भी बंदा लेना चाहता है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई उसको 7+ लानी ही पड़ेगी ताकि उसको ENI तक की ब्रांच मिल जाए। तो उसको 7+ इसलिए लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन इस चीज़ को लेके कि भाई अगर तुम्हारी 7+ CGA है तो तुम्हारे को 3+2 में भी फायदा होगा। 3+2 में कैसे फायदा होगा कि आजकल तुमको पता ही है, रूल आया है कि 7 के ऊपर अगर CGPA रहेगा उसी के बाद तुमको जो है एलिजिबल माना जाएगा 3+2 के लिए। वरना सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स तुमको डिग्री ना दे के तुमको जितना क्रेडिट है तुमको लौटा दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे को उस बिट्स स्कोर पे जो नॉर्मल बिट्स में सीट मिलती वो दे दिया जाता। ये उनने डाला हुआ है वेबसाइट के अंदर, तो वो रिस्क नहीं लेना, इसलिए तुमको 7 के ऊपर लाना पड़ेगा। तीसरा है एवरीवन। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको 7 CGPA नहीं चाहिए होगा। कंपनी, समर इंटर्नशिप, हर एक चीज़ में जो है 7 के ऊपर CGPA रिक्वायर्ड होती है। तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल अगर तुम 7 के ऊपर CGPA रखते हो तो। ठीक है, अब अगर बात करें अपन की, चलो यहाँ सब्सक्राइब कर देना यार, अभी तक नहीं किया होगा, वरना ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा ही नहीं सब्सक्राइब करने की तो कुछ नहीं कर सकते उसका। फैक्टर्स क्या क्या हैं अब मैं इसको समझाता हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को भी। कॉलेज तुम अगर आते हो ना तुमको फ्रीडम मिलता है और बिट्स जो है ना रैंक 1 पे होगा भाई पूरे कंट्री के अंदर, जितना फ्रीडम बिट्स के अंदर मिलता है तुमको। तो उस चीज़ से बच्चे क्या होता है बहुत भटक जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई फ्रीडम मिलता है, कोई तुमको रोकने टोकने वाला नहीं है। उस केस में तुमको खुद को संयम बना के रखना पड़ता है। ये चीज़ बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। दूसरा है 0% अटेंडेंस पॉलिसी। बिट्स के अंदर बच्चे ले ही रहे हैं एडमिशन, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि बिट्स इज ऑफरिंग यू 0% अटेंडेंस पॉलिसी बहुत सालों से। इससे क्या होता है कि तुमको क्लास जाना कंपल्शन नहीं होता है। तुम चाहो तो घर रूम में सो रहे हो, दोस्तों के साथ गेड़ी मार रहे हो, जो करना है कर रहे हो, बट अगेन तुमको एग्जाम देने दिया जाएगा। तुमको एग्जाम के लिए कोई बैरियर नहीं है। इसका बहुत लोग अच्छे से इस्तेमाल भी करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत लोग मतलब कि आप 20% लोग इसका सही इस्तेमाल करते होंगे, बाकी 80% लोग जो है इस चीज़ के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, जो कि मेरा मानना है। बट अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ, अच्छी चीज़ें करता हूँ। बहुत लोग हैं और अच्छा खराब बहुत ही सब्जेक्टिव ओपिनियन है। मेरे हिसाब से कोई खराब कर रहा है, हो सकता है वो अपने नज़रों में बहुत अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, उसके आते हैं एक्सपोजर। कॉलेज में तो तुमको जो एक्सपोजर मिलता है ना, पहला अगेन वो फ्रीडम एक्सपोजर बहुत साथ साथ रिलेटेड है। एक्सपोजर क्या है कि तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए जगहों से लोग आके तुमसे मिलेंगे, तुमको नई चीज़ें सिखाएंगे, तुम उनको कुछ नई चीज़ें सिखाओगे। तो ये चीज़ें बहुत तुमको एक्सपोज करती है दुनिया से और तुमको बहुत सारा एक्सपोजर देती हैं। जो Tier 1 का एक्सपोजर मिलता है तो उसमें होता है ना लाइमलाइट में जो होता है ना, तुम ऐसे चकाचौंध में कहीं भटक ना जाओ, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चौथा हो गया आपका क्लब डिपार्टमेंट। अब बिट्स या फिर कोई भी बड़ा Tier 1 कॉलेज होता है ना, उसके अंदर क्लब डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारे को शेप करने के लिए, तुमको चीज़ें सिखाने के लिए, तुमको टीम वर्क सिखाने के लिए, तुमको सीनियर से इंटरेक्ट करने के लिए। बट वो कितना तक कर सकते हो तुमको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि जो लोग क्लब डिपार्टमेंट को अपना जो है ना डिवोट कर देते हैं अपना जीवन, है ना। तुम ये ध्यान रखो कि तुम बिट्स आ रहे हो ना, उससे पहले तुमको कोई क्लब का बारे में पता नहीं था। तुम बिट्स आए हो कि तुमको बिट्स के बारे में पता था, तुमको बिट्स के प्लेसमेंट के बारे में पता था, बिट्स के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता था। क्लब के लिए तो आ नहीं रहे हो, तो क्लब को प्रायोरिटी दो बट एक लिमिट तक। एंड ऐसा कोई भी सीनियर नहीं है, मैं भी बहुत सारे क्लब्स में अब सीनियर हूँ या फिर अब 3rd ईयर में सीनियर था। मैं ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको मैं ऐसे बोला हूँ कि नहीं तो अपना एग्जाम का तैयारी छोड़ के मेरे क्लब का काम कर, ये कहीं नहीं होगा। तो तुमको खुद से ये चीज़ बहुत वोकल होना पड़ेगा सीनियर्स को लेके कि भैया कल मेरा पेपर हो सकता है, कल मेरा ट्यूट टेस्ट हो सकता है, तो प्लीज़ आज मेरे को काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको वोकल होना पड़ेगा, वरना इस चीज़ से बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। रात भर जग जाओगे, सुबह पेपर नहीं दे पाओगे और उस चक्कर में तुम्हारा पेपर खराब जा सकता है। करिकुलम और पैटर्न। अभी तक तुमने जो JEE बिटसेट की तैयारी करी है ना, उसके अंदर क्या होता है कि तुमको आदत होती है कि भाई MCQ है ना, MCQ से तुम्हारा काम हो जाएगा। बट अब जो है MCQ नहीं होता है, अब तुमको लिखना पड़ेगा। तो पहला सेमेस्टर तो तुमको होता है ना सीखने में चला जाता है। पहले तो होता है ना फर्स्ट 2 पेपर्स,
तो तुमको सीखने में ही चले जाएंगे कि भाई इसका आंसर कैसे लिखूं, क्योंकि तुमको 12th में अगर किसी ने बोर्ड्स किया होगा तो उसको थोड़ी आदत होगी, वरना बहुत लोग तो फ्लाइंग लेते हैं ना, नॉन अटेंडिंग स्कूल लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता भाई आंसर कैसे लिखना होता है। तुम्हारे पास ज्ञान होगा बट तुमको मार्क्स नहीं आएगा। जब तुम मार्किंग स्कीम देखोगे और तुम समझ जाओगे अच्छा यहाँ यहाँ मैं गलतियां करूँ, तो 1-2 एग्जाम के बाद तुम समझ जाओगे। बहुत मौके मिलेंगे संभलने के, बस तुमको वो रहना है कि भाई सचेत रहना है कि हमें को संभलना है। फिर क्या होता है, छठा रीजन ये है कि भाई तुम्हारे को ना 8 AM क्लासेस होती हैं। अब 8 AM क्लासेस का दिक्कत क्या है ना कि 8 AM अगर तुम रात भर जग रहे हो क्लब के काम के लिए, अगर रात भर तुम फ्रीडम या एक्सपोजर के चक्कर में जग रहे हो, तो सुबह 8 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मिस ही कर जाते हैं ट्यूब टेस्ट, है ना। और बफर जो होता है ना, बफर का मतलब क्या होता है कि तुमको 10 ट्यूब टेस्ट होंगे, उसमें से टॉप 8 कंसीडर किया जाएंगे, तो तुमने 2 बफर मतलब तुम 2 ट्यूब टेस्ट छोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट वो क्या करते हैं लोग, पहले 2 हफ्ते में ही बफर इस्तेमाल कर लेते हैं, और पहले 2 हफ्ते वाले क्विजेज सबसे आसान होते हैं। बहुत कॉमन है भाई, कुछ पढ़ाए नहीं तो पूछेंगे क्या, बेसिक डेफिनेशन पूछ लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तुम्हारे लिए पहले में ही वीक में अगर बफर इस्तेमाल कर लेते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये चीज़, ठीक है। अब अगर आते हैं कि अब इसका तरीका क्या है भाई, मैंने बता दिया समस्या क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिससे तुम्हारा CGPA खराब होगा, बट इसको दूर कैसे करें। दूर करने का तरीका यही भाई, पहला तो ये सबसे मुश्किल चीज़ है, अटेंड ऑल द क्लासेस। हर एक टीचर बोलता है बिट्स के अंदर कि भाई क्लासेस आओ, हमसे डाउट पूछो, जो सीखना है सीखो। क्योंकि जो बच्चे क्लास जाते हैं, जिनके पास नोट्स होता है ना, उनको बहुत फायदा मिलता है भाई। बहुत बार क्या होता है, पेपर होता है ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब क्या होता है कि तुम अपने नोट्स को खोल के पेपर दे सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के टीचर के क्लास नोट्स होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि तुम्हारे को उसी नोट से तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारे को फायदा होगा, तुम्हारे को मार्क्स से भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल चीज़ है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख भी रहा है ना भाई, मैं तुमको दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुमको ये जो 6 रीजन है ना, ये तुमको रोकेंगे ये चीज़ करने को लेके। सारी क्लासेस अटेंड करना मजाक बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं, तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता। अगर तुमने ऐसे फाकी मार ली है बट तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने मेहनत अच्छी कर ली 10 दिनों में और तुमने अपनी सीट को बिट्स में रिजर्व कर लिया, तो अपने पास्ट को भुला के शुरू करना पड़ेगा वापस से तुमको पुराने कोई भी पाप सामने नहीं आने वाले हैं तुम्हारे को। अगर मेहनत कर दिया कॉलेज के अंदर ना, जो बंदा मेहनत करे कॉलेज के अंदर उसकी CGPA अच्छी आती है, ये ध्यान रखना। तो पास्ट को बिल्कुल भूल के काम करना पड़ेगा। पास्ट के चक्कर में डिमोटिवेट होकर करोगे अगर, तो CGPA नहीं आएगी। तीसरा क्या है, बिटसेट स्कोर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CGPA, ये ध्यान रखना। किसी का अगर 350 है तो उसके 10 नहीं आती है, हो सकता है किसी का 250 है उसकी 10 CGPA आ जाए। क्योंकि कॉलेज के अंदर क्या है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है तुमको। हो जाए 350 वाला जो है पगला जाए कि नहीं अब मेरे 350 मार्क्स है तो मैं दुनिया का राजा बन गया हूँ, तो वो बंदा जब होगा ना पहला सेमेस्टर, उसको समझ में आएगी, उसको अकल आएगी कि अरे यार कुछ नहीं होता है सब। जो एडमिशन तक था, एडमिशन हो गया, अब यहाँ आके फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से 0 से शुरू कर रहे हो तुम, है ना, 0 से शुरू करना है वापस से बिट्स के अंदर आने के बाद। तो ये ध्यान रखना, जो भी ऐसा बच्चा है जिसके 300 के ऊपर नंबर है, अपने आप को हीरो मान के मत आना, क्योंकि भाई बिट्स के अंदर सारे हीरो हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं होता इधर, ठीक है। अब आते हैं भाई कि तुमको बैलेंस करना पड़ेगा फन विथ एजुकेशन। जैसे तुम होता है ना कि नौकरी में जाओगे तो तुम नौकरी के साथ फैमिली होता है ना, कि फैमिली और वर्क को तुम बैलेंस करोगे, प्लस वर्क। तुम्हारे मम्मी पापा करते होंगे ये चीज़, उनको ये बहुत दिक्कत आई होगी स्टार्टिंग के अंदर। तुमको यही चीज़ करना है फन और एजुकेशन के साथ। तुम्हारा फन करना तुम्हारा अधिकार है, मैंने भी बहुत फन किया है, तुम भी करोगे, बट एजुकेशन को भूलना नहीं है भाई। जो मेन पर्पस है बिट्स आने का, वो नहीं पर्पस भूलना है, ताकि तुम्हारे को बाद में रिग्रेट ना हो। ये 4 साल जो तुमने एंजॉय किया ना, ये तुमको एज ऑन अ गुड नोट खत्म करने के, ऑन अ बैड नोट, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं लगा, दोस्तों की प्लेसमेंट लग गई ना, फिर वही जो दोस्त जिनके साथ तुमने मेमोरीज बनाई थी ना, वही बहुत खटकेगी तुमको। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी बाद में। उसके बाद क्या है, मिड सेम सारी सी। मिड सेम क्या होता है कि एक सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, एक एंड सेम होता है जो कि लास्ट में होता है, और मिड सेम होता है जो मिड में होता है, जैसे नाम सजेस्ट करे इसका। मिड सेम तक क्योंकि आधा सिलेबस पढ़ाया जा रहा होता है या 40% ही पढ़ाया गया होता है, उसमें क्या होता है, सिलेबस इजी होता है। कोई भी टॉपिक अगर तुम शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में इजी होता है ना, तो स्टार्टिंग में इजी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो मिड से में स्कोर करना आसान होता है। एंड अगर तुमने मिड से में अच्छा स्कोर कर लिया ना, तुम्हारा मिनिमम बी माइनस ये सिक्योर हो जाता है। बी मतलब कि 8, बी माइनस मतलब 7। अगर मिड से में तुमने अच्छा कर लिया तो तुम्हारा खराब से खराब बी या बी माइनस लगता है, ये फॉर श्योर हो जाता है। इसलिए मिड सेम में तुम चाहो कि शाइन कर जाओ, ताकि बाद में कॉम्पिटिशन तुम ए खींच पाओ, या फिर खराब हो तो बी रहे, एक रिस्क कवर करने का क्षमता तुम्हारे पास रहे, अगर तुम्हारा मिड सेम अच्छा रहे तो। अब आते हैं भाई कि मैं ये सब बता रहा हूँ, बट मेरा एग्जांपल दो कि मैं क्या किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने फन कम किया भाई, जितना तुम सोच सकते हो ना कॉलेज के अंदर करने का, सब कुछ करके बैठा हूँ मैं। तुमसे ज्यादा हो सकता है तुम मेरे बराबर फन कर भी ना पाओ, चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, कर सकते हो, बट मैं जो किया हूँ बता रहा हूँ। चलो, मैं स्टूडेंट्स यूनियन में हूँ, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बिट्स पिलानी कैंपस का, ठीक है।
मैं हॉकी टीम के अंदर वाइस कैप्टन हूँ, हॉकी खेलता हूँ फर्स्ट ईयर के बाद से, फर्स्ट ईयर से ही खेलता हूँ। 2 क्लब में हूँ मैं और उनके टॉप यूआर्ड्स पे रह चुका हूँ। यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये 4-6 चीज़ें हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद भी मेरी फर्स्ट ईयर में भी CG7+ थी, सेकेंड ईयर में भी CG7+ थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया के अंदर ऐसे बिट्स के अंदर जितने बच्चे हैं उनमें से बेस्ट बच्चा मैं ही हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस करना आ गया है, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट द बेस्ट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी माई बेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि 7 के ऊपर मेरे को हो सकता है 8 भी कर सकता था मैं, बट मैं थोड़ा हो सकता है इन चीज़ों में भटक गया हूँगा, है ना। तो मैं बेस्ट नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं जो कि मेरे से बेटर CGPA ला के रखे हैं। बट अगेन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट इतना तो मेंटेन करो भाई कि 7 के ऊपर रहे, प्लेसमेंट वगैरह में वही काम आएगी भाई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, मैं तुमको एक अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। चलो मैं स्टूडेंट यूनियन में हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर का साइडी है ना, जनरल सेक्रेटरी अरुण खुराना। बिट्स के अंदर सबसे टॉप जो होता है ना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर आता है जनरल सेक्रेटरी, पूरे कॉलेज को जो रन करता है, यूनियन का एक तरीके से हेड मान लो तुम। एंड ही वाज माय साइडी है ना, मेरा रूम नंबर उसका रूम नंबर बगल में था, एंड हम लोग वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है ना कॉलेज के अंदर। वो जनरल सेक्रेटरी था, इतना बिजी था, हर एक मीटिंग में जाना होता है। अगर आपको यूनियन के अंदर हो तो हर एक मीटिंग, हर एक डिसीजन में आपको पार्टिसिपेट, दिन भर डीन के साथ, चांसलर के साथ मीटिंग करनी पड़ती है आपको। उसके साथ साथ उसके बावजूद ये बच्चा जो है 8.5 SGPA लाया। SGPA का मतलब क्या है? अपने टेन्योर में 2 सेमेस्टर का टेन्योर जो था हमारा थर्ड ईयर का, जिसके अंदर हम लोग इलेक्टेड हुए थे, उसके अंदर इसकी 8.5 बनी एवरेज। ठीक है, तो 8.5 ये लाया इतना काम करने के बाद। तो अगर कोई बंदा रीजन देगा कि नहीं मैं कॉलेज के अंदर बिजी हो गया या कुछ हो गया, भाई इस आदमी से बिजी कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद भी इस आदमी के 8.5 SGPA आया क्योंकि इसने मेहनत करी, इसने अपने चीजों को प्रायोरिटाइज किया कि मीटिंग में कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब लोगों को मना करना है। कॉलेज के अंदर तुमको मना करना सीखना पड़ेगा भाई। अगर सक्सेसफुल होना है ना कॉलेज लाइफ को अपने सक्सेसफुल बनाना है, तो तुमको लोगों को मना करना आना पड़ेगा। जब मेरी जरूरत है तो मैं लोगों को मना करूंगा, और कोई बुरा नहीं मानता। सबको पता है, सब बिट्स में पढ़ लिख के आए, कोई अनपढ़ नहीं है। सबको पता है कि प्रायोरिटी किसी की हो सकती है CGPA, तो कोई तुम्हारा दोस्त बुरा नहीं मानेगा। एंड अगर कोई दोस्त तुम्हारा बुरा मान रहा है कि नहीं तुम मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहे हो, तो भाई वो दोस्त फिर दोस्त कहने लायक ही नहीं है, फिर उसको माफ करो, उससे माफी मांग लो, है ना। क्योंकि भाई मेरी प्रायोरिटी, अगर तू मेरे प्रायोरिटी को प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो फिर मैं तेरे से दोस्ती क्यों रखूँ? मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को अपने माँ बाप का कर्ज चुकाना है भाई, तो उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये वीडियो अगर तुमने देख लिया यहाँ तक, तुमको भाई मैं टारगेट दे रहा हूँ 150 लाइक्स कर दो यार इस वीडियो पे, तो मैं नया वीडियो पटाख से लाऊंगा। नया वीडियो में मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, है ना, तीनों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बट तुमको पहला कौन सा चाहिए वो कमेंट कर देना। कोर्स स्ट्रक्चर पे चाहिए, यूनियन पे चाहिए, क्लब डिपार्टमेंट टीम्स या कमिटीज क्या होती हैं, कैसे ये चीजें काम करते हैं, अगर इस पे तुमको वीडियो चाहिए, जो चाहिए बताना, मैं उससे वीडियो बना के लाऊंगा। एंड अब तुम्हारा अब कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला है, तो प्लीज भाई अब सारी चीजें जो है ना समेटो, अब थोड़ा मेंटली मैच्योर बन जाओ। अब एक अलग जिंदगी शुरू होने वाली है, तो तुमको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। माँ बाप को तुम इजीली चाहो तो चीट कर सकते हो, एंड वो कभी पकड़ेंगे भी नहीं तुमको पूरे जीवन, बट वो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको कि तुम खुद से कितना सच बोलते हो भाई, वो ध्यान रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।